हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो आज की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपका कोई सा भी एग्जाम दो, आप स्टेट लेवल का दो, एसएससी लेवल का दो, सेंट्रल लेवल का दो, हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जो लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डेली कमेंट करने को बोला जाता है, उस क्वेश्चन का आप रिप्लाई नहीं देते, उसका रिप्लाई जरूर दिया करो, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। लास्ट में हर दिन एक डेली नया क्वेश्चन डाला जाता है, उसका कमेंट जरूर किया करें। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट काफी मोटिवेट करता है, तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो क्या नाम रखा गया है बेटा? मुख्यमंत्री 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 मोबाइल मोबाइल मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन, अब ऑपरेशन से तो आप समझ ही गए होंगे ना, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर ये क्या है? ये चिकित्सा सेवा या स्वास्थ्य सेवा से संबंधित एक योजना है जो कि नागालैंड के जो राज्यपाल है उन्होंने ये शुरू की है, नागालैंड में शुरू की गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो दूर दराज के इलाके हैं, जो वंचित एरिया है, जहाँ चिकित्सा या स्वास्थ्य की सेवा नहीं है, वहां तक चिकित्सा और स्वास्थ्य की हेल्थ सेवा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मजबूत किया जाए, उन लोगों तक इस सेवा को पहुंचाया जाए। इसलिए क्या एक मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया। मोबाइल वैन का मतलब क्या होता है? चलती फिरती वैन होती है, उसके थ्रू आपको इसका इलाज मिलने वाला है। तो वहां के जो राज्यपाल ने इनको हरी झंडी दिखाई है, इस योजना को लॉन्च किया है। तो किसके राज्यपाल ने किया है? नागालैंड के राज्यपाल ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। कौन सा राज्य भारत का? नागालैंड राज्य में यह सेवा शुरू की गई है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। 26 जनवरी को राज्यपाल लाग गणेशन, नागालैंड के राज्यपाल कौन है ये भी आपको याद रखना है, लाग गणेशन इसके राज्यपाल है। इन्होंने मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर, जो ग्रामीण मतलब जो ग्रामीण एरिया है और जो दूर दराज के क्षेत्र है वहां तक क्या है? स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए क्या है कि यूनिट उन्नत तकनीकी से सुजित और की होल सर्जरी कर सकती है। इसमें पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी, रक्त परीक्षण उपकरण जैसे मौजूद है। यह न्यूनतम इनोवेसिव सर्जरी की सुविधा भी प्रदान करेगी। मतलब एक पोर्टेबल, इसके अंदर पोर्टेबल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हो, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी, ब्लड टेस्ट, ये सब चीजें आप उसमें कर सकते हो और छोटा मोटा ऑपरेशन वगैरह भी वहां पे किया जा सकता है कि न्यूनतम इनोवेसिव से सर्जरी भी आप कर सकते हो। इस तरह की उन्होंने सेवाएं क्या है? ऑपरेशन थिएटर सेवा लॉन्च की गई है। कहां पे? नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का विमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? जीतने वाली मेंडिसन किस देश की है? अब कौन सा ओपन हुआ है बेटा? साल में 4 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हुआ सबसे पहले, ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया 2025 वाला। इसमें किसने किसका खिताब जीत लिया? वीमेंस मतलब वुमेन्स, जो महिला सिंगल्स का। ठीक है, महिला सिंगल्स के अंदर खिताब जीतने वाली कौन हो गई? वो है बेटा मेडिस। कौन है? मेडिसन है। ये कहां की है? कौन से देश की निवासी है? तो ये बेटा अमेरिका की निवासी है। कहां की? अमेरिका की निवासी है। इन्होंने क्या जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अब इसमें क्या होता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन है या ये कब से शुरू हुआ था? ये बेटा शुरू हुआ था 1905 में। ऑस्ट्रेलिया ओपन कब से शुरू हुआ था? 1905 पे। कौन से पे खेला जाता है? ये हार्ड कोर्ट का गेम है। कौन से बेटा? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कितने ओपन होते हैं? 4 होते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, एक यूएसए ओपन होता है, एक विलियमडन ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है। साल में 4 ओपन होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और एक ना एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ठीक है, तो किसने जीता है?
अमेरिका की मेडिसन से जीता है, वुमेन्स सिंगल के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट होगा। मेडिसन कीज ने 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेन सिंगल्स का खिताब जीता है। फाइनल में आरियाना सबालेका को हराया है। किसको हराया है? आरियाना को हराया है। उनका पहला ग्रैंड स्लैम था। 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन 6 से 26 जनवरी तक मेलबर्न में आयोजित हुआ था। कहां पे आयोजन किया गया था इसका? मेलबर्न में इसका आयोजन किया गया था। यह टूर्नामेंट 1905 में शुरू हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में शुरू हुआ है, और 1969 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का नाम दिया गया था। 1969 में इसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, और शुरू कब हो गया? 1905। यह घास के कोर्ट पे आयोजित होने वाला टूर्नामेंट 1988 से यह हार्ड कोर्ट पे शुरू हो गया। पहले क्या है, घास के कोर्ट पे था, फिर इसको क्या है 1988 में इसका चेंज कर दिया। फिर अब क्या हो रहा है, ये हार्ड कोर्ट पे हो रहा है। तो आपको याद रखना है क्या है, ये हार्ड कोर्ट पे ही आयोजन होता है इसका, और 1905 में शुरू हुआ था। ठीक है, हार्ड कोर्ट पे इसका आयोजन होता है। तो ये कौन है बेटा? मेडिसन है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, अमेरिका की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3, मलेरिया रोग के फैलने का मुख्य कारण क्या है? अब देखो, मलेरिया रोग फैलने का मुख्य कारण क्या है? मलेरिया रोग फैलने का मुख्य कारण क्या है? मच्छरों से फैलता है। अब मच्छर इसमें कौन सा होता है? नर होता है या मादा होती है? हमेशा जो मलेरिया होता है, जो आपको जो मच्छर काटते हैं ना बेटा, हमेशा मादा ही मच्छर काटती है। जो आपका खून पीती है या जो खून चूसती है, हमेशा मादा ही खून चूसती है। ठीक है, वो किसी भी रूप में हो, जो इंसान के रूप में हो या जानवर के रूप में हो, खून पीने का काम किसका है? हमेशा मादा का। ये बेचारा नर बहुत सीधा साधा रहता है, वो आपको नहीं काटता है। तो मलेरिया किसके कारण होता है? मादा मच्छर के काटने से होता है। अब ध्यान रखना, जब भी आपको कोई मच्छर काटे तो याद रखना, मैं फीमेल मच्छर ने काटा है, ना कि मेल मच्छर ने आपको काटा है। मेल मच्छर नहीं काटता। अगर जब आप पार्क वगैरह में बैठे होते हो कहीं, और आपके सर पे बहुत सारे मच्छर ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? मेल मच्छर होते हैं, वो अभी कभी काटते नहीं है। और फीमेल मच्छर क्या है? सीधा आपको काटती है, वो बैठती नहीं है, चुपचाप आती है, साइलेंट डायरेक्ट वार करती है और आपके बॉडी पे बैठती है। आपको महसूस कब होता है? जब वो आपके डंक लगा देती है, और अपने जो डंक होता है उसके थ्रू कुछ ऐसा लिक्विड या ऐसा केमिकल आपके शरीर में छोड़ती है और आपका खून चूसती है, जिससे क्या है, आपका शरीर प्रभावित होता है और आपको रोग होते हैं। तो मलेरिया रोग फैलने का मुख्य कारण क्या है? मच्छरों के काटने से फैलता है। अब ये चर्चा में क्यों आया, ये तो हम सबको पता है। जो WHO है ना बेटा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहां पे है? जेनेवा में। जेनेवा में जिसका मुख्यालय, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसने जॉर्जिया को, किसको बेटा? जॉर्जिया को क्या है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। किसको? जॉर्जिया देश को क्या कर दिया? मलेरिया मुक्त। किसको बेटा? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। तब ये क्या है, चर्चा में आया। मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, किसको बेटा? जॉर्जिया देश को कर दिया, तब ये चर्चा में आया। ठीक है, और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। नेवा में इसका मुख्यालय। और यूएस से क्या है? अमेरिका क्या है? WHO से बाहर हो गया। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के आते ही क्या है? WHO से क्या हो गया? WHO से अमेरिका बाहर हो गया। किससे बेटा? WHO से। बोलते हैं कि आप कोविड आने के बाद, कोरोना आने के बाद बोलते हो कि कोरोना आ गया, तो मतलब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप तो कुछ बताते ही नहीं हो, तो हम आपके संगठन में नहीं रहते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को अमेरिका से बाहर कर लिया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। जॉर्जिया को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। जॉर्जिया को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, जबकि तुर्की अब WHO के यूरोपीय क्षेत्र का एकमात्र मलेरिया मुक्त प्रमाणित देश नहीं है। पहले क्या तुर्की एक ही था, अब जॉर्जिया भी हो गया। मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक संक्रमण रोग है, जिसमें प्लाज्मोडियम परजीवी उत्पन्न होता है। इसके लक्षणों से बुखार है, थकान है, पसीना, सिर दर्द, उल्टी, ये आप सबको पता है, एनीमिया, ये सब होता है। और मलेरिया के बचाव के लिए WHO द्वारा अनुमोदित एक पहली वैक्सीन कौन सी थी? वैक्सीन का नाम याद रखना, जो WHO ने बनाई थी। RTS थी एक S या AS01, जिसको हम मॉस्क्यूरिक्स बोलते हैं, या R21 या मैट्रिक्स M बोलते हैं। एक नई वैक्सीन है जो मलेरिया के खिलाफ क्या है? प्रभावी है, और मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए उपयोगी है। तो किसने प्रमाणित की थी? ये WHO ने की थी। कौन सी? RTS और R21 और S। ठीक है, ये 2-3 वैक्सीन है, ये आपको याद रखनी है। तो यही है वो मादा फीमेल मच्छर जो आपको काटती है। मादाओं से बच के रहना बेटा, हमेशा वार कौन करती है? मादा, बेचारा नर नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा फॉरएवर
केमिकल के उपयोग पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो कौन सा केमिकल है बेटा? फॉरएवर। फॉरएवर एक बहुत खतरनाक केमिकल बोल सकते हैं या एक स्टैटिक केमिकल बोल सकते हैं, जो कि क्या विघटित नहीं होता है, मतलब जो कि घुलता नहीं है, खत्म नहीं होता है। तो जो फॉरएवर केमिकल है हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है, इस प्रकृति के लिए काफी नुकसानदायक है, इस इन्वायरमेंट के लिए काफी नुकसानदायक है। तो जो यूरोपियन संघ है इसने क्या बोल दिया कि फॉरएवर को क्या बंद करो, इसके उपयोग को क्या है बंद करो। यूरोपियन संघ बोल रहा है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन बोल रहा है फॉरएवर को क्या करो, बंद करो। ओनली केमिकल इंडस्ट्री के लिए यूज होना चाहिए, बाकी सब चीजों के लिए फॉरएवर क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो किसने योजना बनाई है? यूरोपियन यूनियन ने। किसने बेटा? यूरोपियन यूनियन ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय यूएस से न्यूयॉर्क में है। ये डब्ल्यूएचओ, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसका मुख्यालय कहां पे है? मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। यूरोपियन संघ उपभोक्ता उत्पादकों में फॉरएवर केमिकल्स पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है, लेकिन औद्योगिक उपयोगों को छोड़कर, मतलब आप इंडस्ट्री में इसको यूज कर सकते हो। ये रसायन पर्यावरण में विघटित नहीं होते और मानव शरीर तथा पानी में संचित हो सकते हैं। पर्यावरण में तो विघटित होते नहीं है, मानव के शरीर और पानी में क्या संचित हो जाते हैं, जिसका उपयोग खाद्य हो गया, जैसे पैकेजिंग हो गया, जल प्रतिरोधक कोटिंग्स हो गया, नॉन स्टिक कुकवेयर्स हो गए, इनहेलर हो गए, इलेक्ट्रिक्स वाहनों में किया जाता है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है इंडस्ट्री के उपयोग से। बाकी इन्वायरमेंट के उपयोग से, हेल्थ के अकॉर्डिंग क्या काफी ये डेंजरस है। तो इसको यूरोपियन यूनियन बोल रहा है इसको बंद किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सांबर महोत्सव देश के किस राज्य में मनाया जाता है? अब सांबर महोत्सव की मैं बात करूं तो सांबर महोत्सव कहां पे होता है बेटा? सांबर महोत्सव कहां पे होता है? हमारी सांबर झील है ना, वहां पे। कहां है सांबर? सांबर के अंदर। सांबर झील कहां है? राजस्थान के अंदर। कहां पे है? राजस्थान के अंदर क्या है? सांबर झील है। वहां क्या होता है? सांबर महोत्सव होता है। यहाँ क्या है? आपकी कला है, संस्कृति है, पतंगबाजी है, खेल कूद, मनोरंजन, इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है बेटा? झील कौन सी है? सांबर। याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर है, ठीक है। भारत की क्या है? ये सेकंड नंबर है। भारत की क्या है? सेकंड है। तो भारत की फर्स्ट क्या है? भारत की फर्स्ट कौन सी है? भारत की फर्स्ट कौन सी है? चिल्का झील है, खारे पानी की फर्स्ट झील, सबसे बड़ी खारे पानी की फर्स्ट झील चिल्का है। तो सांबर महोत्सव राजस्थान में आयोजित किया जाता है। कहां पे? राजस्थान में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, सांबर झील के पास। सांबर झील क्या एक रामसर साइट्स भी है? क्या है बेटा? एक रामसर साइट है, वेटलैंड साइट्स है। क्या है? रामसर साइट्स साइट्स है, ठीक है। रामसर साइट भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सांबर महोत्सव जो संस्कृति, रोमांच और विरासत का उत्सव है, 24 जनवरी 2025 को राजस्थान के सांबर झील में शुरू है। यह 5 दिवसीय है। राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है और जिला प्रशासन इसमें सहायता कर रहा है, जिसमें पतंगबाजी है, ऊंट की सवारी है, पैरासेलिंग है, एटीवी है, राइड्स है, पक्षी अवलोकन है, सांबर भ्रमण है। इस तरह की रोमांचक गतिविधियां वहां पे होने वाली है, ठीक है। तो सांबर महोत्सव कहां पे होता है? राजस्थान में। राजस्थान में कुछ अलग तरह के 2-3 महोत्सव और होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। राजस्थान में एक तो होता है सांबर महोत्सव, ठीक है, सांबर महोत्सव, ठीक है। ये सारा राजस्थान वाले लिखा रहा हूं। सांबर महोत्सव, ऊंट महोत्सव, ठीक है, ये राजस्थान में होता है, ऊंट महोत्सव, ठीक है। मारवाड़ महोत्सव, ठीक है। एक होता है हाथी महोत्सव, ठीक है बेटा, हाथी महोत्सव, ठीक है। और क्या होता है? मारवाड़ हो गया, और मरु महोत्सव, मरु महोत्सव, ठीक है, मरु महोत्सव, ठीक है। एक क्या होता है? पुष्कर महोत्सव, पुष्कर मेला या पुष्कर महोत्सव बोल सकते हैं, महोत्सव या पुष्कर मेला, ठीक है। ये कुछ सारे हैं। ये सारे महोत्सव कहां पे होते हैं बेटा?
राजस्थान में उठते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार निकाल लेना। सांबर महोत्सव, ऊंट महोत्सव हो गया, मारवाड़ हो गया, हाथी हो गया, ठीक है, या मरु महोत्सव हो गया, पुष्कर महोत्सव हो गया, सारे महोत्सव कहाँ है? राजस्थान में आयोजन इनका किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, दूरदर्शन के न्यूज चैनल को अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस अधिनियम के लिए सम्मानित किया गया है? जो हमारा दूरदर्शन का चैनल है, इसको अभी सम्मानित किया गया है भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा। किस लिए सम्मानित किया गया है? तो चुनाव अभियान के लिए। किसने बेटा? किसके लिए? चुनाव अभियान के लिए सम्मानित किया गया। क्यों? चुनावों में ऐसा इन्होंने क्या कर दिया? चुनावों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। जब हमारे 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव 2024 वाले थे, उन्होंने इसके अंदर क्या इन्होंने कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, कार्यक्रम क्या था? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। जो कार्यक्रम चलाया था वो उसका क्या नाम था? चुनाव का पर्व और देश का गर्व एक कार्यक्रम, इस तरह की एक्टिविटी है, उस तरह के कार्यक्रम चलाए थे। इन कार्यक्रम को देखते हुए, इनकी भागीदारिता को देखते हुए, मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने ये काम किए थे। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दूरदर्शन को क्या है? चुनाव अभियान के लिए क्या है? सम्मानित किया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। मतदान दिवस कब आता है बेटा? मतदान दिवस कब आता है? तो जस्ट अभी निकला है, अपने पूरे डिटेल से पढ़ा था। हर साल 25 जनवरी को क्या है? मतदान दिवस मनाया जाता है। हर साल 25 जनवरी को क्या है? मतदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हर साल 25 जनवरी को क्या है? मतदान दिवस आता है, ये भी याद रखना। और चुनाव का पर्व, देश का गर्व, ये इसकी थीम थी, इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी देखें। दूरदर्शन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता के लिए शिक्षा पर किए गए अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया श्रेणी में सम्मानित किया गया है। चुनाव का पर्व और देश का गर्व, ठीक है, श्रृंखला और अन्य पहलों को दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 25 जनवरी 2025 को यह पुरस्कार है। इस जो हमारे दूरदर्शन की महानिदेशक कौन है? दूरदर्शन की महानिदेशक कौन है बेटा? कंचन प्रसाद को दिया गया। दूरदर्शन की एमडी कौन है? कंचन प्रसाद को ये अवार्ड दिया गया। किसको बेटा? कंचन प्रसाद को ये अवार्ड दिया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि दूरदर्शन की एमडी कौन है, महानिदेशक कौन है? कंचन प्रसाद। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के एप्पल मैन्स के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम बेटा? एप्पल मैन कौन है? एप्पल मैन कौन है भारत के? तो एप्पल मैन कौन है? हरिमन शर्मा। ये कहाँ के है बेटा? ये उत्तराखंड के रहने वाले। कहाँ के है? उत्तराखंड के। कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के है ये। ठीक है, उत्तराखंड के। ठीक है, ये इनको क्या मिला है? अभी पद्मश्री मिला है। तो आपको पता है अभी पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण की घोषणा हुई है। तो जो एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध है हरिमन शर्मा, इनको पद्मश्री दिए गए। क्यों दिया गया है? इन्होंने एप्पल की एक नई विकसित जो है एक किस्म को विकसित किया है। एप्पल की एक नई किस्म को इन्होंने विकसित किया है, इसलिए इनको क्या एप्पल मैन बोला जाता है। और इससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। एप्पल के अंदर ही बहुत सारा प्रोडक्शन देखने को मिला है जो नई किस्म विकसित की है, तो इसलिए क्या इनको एप्पल मैन बोल जाता है और उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो कौन है? हरिमन शर्मा। कौन है बेटा? हरिमन शर्मा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सॉरी, उत्तराखंड ने हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के? ये हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के बेटा? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के। उत्तराखंड के नहीं है, याद रखना, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है बट पूरी कोशिश रहती है आपको अच्छा कंटेंट दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के हरिमन शर्मा को भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने एप्पल की किस्म, लिखो बेटा, एप्पल की किस्म कौन सी है? HRMN। कौन सी किस्म है? HRMN
99, ये एप्पल की किस्म है, किस्म का नाम लिख लो कौन सी है, HRMN 99, ये एप्पल की क्या है, किस्म है, इसलिए इनको क्या है, एक क्या है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड, पद्मश्री दिया गया। एप्पल के अंदर एक नई किस्म को विकसित करने के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। तो इन्होंने एक कौन सी विकसित की है, HRMN 99 नाम की क्या है, एक किस्म को विकसित किया है। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब की खेती की संभावना बनाती है, जिसका कम ठंडक और सब परागण वाली 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर को भी सहन कर सकती है, वहां पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और भारत के 29 राज्यों में उगाई जा रही है, भारत के सभी राज्यों में इसका यूज किया जा रहा है। और ये कम ठंडक है तो भी यूज में आ सकती है, 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये काम कर सकती है किस्म। तो ये आपके लिए जरूरी है, जो लोग एप्पल की खेती करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं बहुत ज्यादा, हिमाचल उत्तराखंड वालों की तरह, तो ये किस्म जरूर यूज करना, HRMN 99, जिससे इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वर्ष 2025 का समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया है। तो समुदाय का वर्ष क्या होता है बेटा, समुदाय का वर्ष क्या होता है, समुदाय का वर्ष मतलब क्या है, समुदाय का वर्ष मतलब 2025 क्या है, हमारा समुदाय का वर्ष है। ठीक है, किसने घोषित किया है, तो घोषित किसने किया है बेटा, यूएई ने किया है। किसने, यूएई। अब समुदाय का मतलब क्या है, यूनिटी मतलब एकता, यूनिटी मतलब एकता। ठीक है, एकता, ठीक है, एक होना। ठीक है, आप सभी लोग एक हो, एकता। और हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड मतलब हाथ में हाथ, सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, हैंड इन हैंड एकता है। ठीक है, इसलिए समुदाय का वर्ष घोषित किया है। और 2025 को क्या बताया गया है, शांति और विकास का वर्ष भी बताया गया, शांति और विकास का भी वर्ष बताया गया है। ठीक है, और क्या, सहकारिता वर्ष भी बताया गया, सहकारिता का वर्ष भी बताया गया। कौन किसका बेटा, सहकारिता का वर्ष भी बताया गया। ठीक है, सहकारिता का वर्ष भी बताया गया, वर्ष भी बताया गया है। और क्या बताया गया 2025 को, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अब मैं आपको दो तीन चीजें और लिखाऊं, तो 2023 था वो किसका वर्ष था, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज का, किसका, मिलेट्स या मोटे अनाज या बाजरा वर्ष था। ठीक, किसका किसका बेटा, बाजरे का वर्ष था। ठीक, किसका किसका, अरे यार, बाजरे का वृक्ष था। ठीक है, बाजरे का वृक्ष मतलब मोटे अनाजों का, किसका, मोटे अनाजों का, मोटे अनाज। ठीक है, जो मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, इनका वर्ष 2023 था। 2024 हमारा किसका था, 2024 किसका था, 2025 को मैंने बता दिया। 2026 किसका है, 2026 है संस्कृति का, किसका, संस्कृति और विरासत का। ये कौन देश मिलके बना रहे हैं, स्पेन एंड प्लस भारत, ये इंडिया, ये दोनों बना रहे हैं, संस्कृति का पर्व बना रहे हैं। ठीक है, संस्कृति का पर्व बना रहे हैं 2026 को। 2024 बाजरे का हो, 2023 बाजरे का हो गया, 2024 किसका है बताओ, 2024 है वो हमारा कैमिलियट सेट, किसका बेटा, कैमिलियट्स मतलब ऊंट का, कैमिलियट्स मतलब ऊंट का वर्ष था। ठीक है, ऊंटों के संरक्षण से संबंधित बात हुई थी। ठीक है, कैमिलियट्स हो गया, या ऊंट की बात करूं 2023 है हमारा बाजरे का या मोटे अनाज का, 2026 संस्कृति का होगा, स्पेन और इंडिया काम करेंगे। और 2025 का हमने देख लिया, समुदाय का वर्ष है, शांति विकास का है, सहकारिता का है, और ग्लेशियर किसका, ग्लेशियर संरक्षण का भी है, ग्लेशियर संरक्षण का भी वर्ष है। ठीक है, ग्लेशियर संरक्षण का भी वर्ष है 2025 वाला, ये भी आपको याद रखना है। 2025 के बारे में 3-4 चीजें हैं, 2023 का मैंने बता दिया, 2024 बता दिया, 2026 बता दिया, क्वेश्चन किसी भी तरह आए जाए। यूएई ने 2025 के समुदाय का वर्ष घोषित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है सामुदायिक एकता और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। विभिन्न समुदायों के बीच में तालमेल, सहगुणता, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को प्रेरित समझ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। मतलब अलग अलग तरह के जो समुदाय के लोग हैं उनको एक साथ रखना है, एकजुट करके रखना है, उनमें भाईचारा बढ़ाना है, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा है, उनको बनाए रखना है। इसलिए क्या यूएई ने के समुदाय का वर्ष घोषित किया है 2025 को, और इस पे ये काम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल कहां प्रारंभ हुए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करूं तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहां पे हुए हैं,
राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए बेटा? राष्ट्रीय खेल कहाँ पे खेले जा रहे हैं? उत्तराखंड में शुरू हुए। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में शुरू किए गए, ठीक है, उत्तराखंड में। इसके मेस्कोट क्या है, या शुभंकर की बात करूं, शुभंकर क्या है, इसका मेस्कोट क्या है? मौली है। मौली वहां का क्या है बेटा? एक पक्षी जैसा है। मौली क्या है? एक पक्षी है। तो इसका शुभंकर क्या है? मौली है, ठीक है। क्या है? मौली है। शुभंकर क्या है? मौली है। जो मशाल है वो क्या है? जो मशाल लेके घुमाई जाती है मशाल, वो क्या है? तेजस्विनी। तेजस्विनी वहां की क्या है बेटा? मशाल है। क्या है? कौन सी मशाल है? तेजस्विनी, जिसका मतलब क्या है? शांति और प्रेरणा। जिसका मतलब क्या है? शांति एंड क्या है? प्रेरणा, ठीक है। शांति और प्रेरणा इसका मतलब है तेजस्विनी का, ठीक है। मौली वहां का शुभंकर है, ठीक है। उसमें कितने खेल शामिल है? इसके अंदर 35 खेल शामिल है। कितने बेटा? 35। और इसका मेजबान कौन कर रहे हैं? मेजबानी कौन कर रहे हैं? मेजबानी कौन कर रहे हैं? कौन खिलाड़ी वो मेजबानी करने वाले? लक्ष्य सेन। कौन है बेटा? लक्ष्य सेन इसकी मेजबानी कर रहे हैं, ठीक है। लक्ष्य सेन इस खेल की मेजबानी कर रहे हैं और 35 खेल इसमें खेले जाएंगे। तेजस्विनी इसकी मशाल का नाम है, इसका मतलब है शांति और प्रेरणा। 38वें क्रम का शुभंकर मौली है। सारी चीजें इंपोर्टेंट है। कहां पे हो रहा है? उत्तराखंड में ये आयोजन किया जा रहा है, आपको याद रखना है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 28 जनवरी से क्या 14 फरवरी 2025 तक चलेंगे। यह आयोजन उत्तराखंड के कई शहर जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, यहाँ पे इनका आयोजन किया जाएगा। मतलब अलग अलग दिन अलग अलग गेमों का टूर्नामेंट एक से ज्यादा जगहों पे आयोजन होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, लापता लेडीज किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म के शॉर्ट लिस्ट किया गया? कौन सी फिल्म का नाम है? फिल्म का नाम क्या है बेटा? लापता लेडीज। किसका नाम है? लापता लेडीज, ठीक है। क्या नाम है? लापता लेडीज इसका नाम है। लापता लेडीज ये क्या है? किस कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है? तो ये हुई है बेटा, और इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाने वाली कौन है बेटा? किरण राव, ठीक है। फिल्म किसकी है? किरण राव की है। ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सी फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई है? ये जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए, जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड, फिल्म पुरस्कार के लिए इसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। जिस तरह गोल्डन ग्लोबल्स हो गया, कान फिल्म फेस्टिवल हो गया, ऑस्कर हो गया, इसी तरह जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार है, ये भी अपने जो बेस्ट फिल्में होते हैं इनको अवार्ड देती है वर्ल्ड वाइज। तो जो भारत की कौन सी लापता लेडीज फिल्म है, जो किरण राव की फिल्म है, इसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो किरण राव की लापता लेडीज, ठीक है। किसकी फिल्म है? किरण राव की, आपको याद रखना है। लापता लेडीज को जापान फिल्म अकादमी 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है। जापान फिल्म के सफल प्रदर्शन के बाद इसे शॉर्ट लिस्ट किया गया। इसका प्रीमियम 4 अक्टूबर 2024 को हुआ था। क्रिस्टोफर नोलन और कोपनहाइमर, पुअर थिंग्स और अन्य फिल्मों में भी शॉर्ट लिस्टेड हुई है। कुछ ओपनहाइमर वगैरह जिनको ऑस्कर वगैरह मिल चुका है, ये फिल्में भी इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुई है। और 14 मार्च को क्या है इसके घोषित किया जाएगी कौन फिल्म इसमें विजेता रहने वाली है। तो वो 14 मार्च 2025 का इनको रिजल्ट आना है। आपको याद रखना कि लापता लेडीज जापान अकादमी फिल्म फेस्टिवल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई है। उसकी किसकी फिल्म है? ये किरण राव की फिल्म है। किसकी बेटा? किरण राव की, आपको याद रखना। तो ये हमारे आज के 10 एमसीक्यू थे। अब हम डिस्कस करेंगे 10 वन लाइनर। जस्टिस जगदीश खेर को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण के लिए किसको सम्मानित किया गया? जगदीश खेर को। अभी हाल ही में राकेश कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वो भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये हरियाणा से भारत के संबंध रखते हैं। भारत सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है? ये देश के जवानों को उनकी बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार दिया जाता है। जो मिलिट्री के से रिलेटेड होते हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड पर्सन होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई? तो 1971 में हुई। इसकी अभी बैठक चल रही है दावोस के अंदर।
यूनेस्को का रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? दिसंबर 1975 में यूनेस्को का रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था। और रामसर जो कन्वेंशन है वह कब था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहां पे? ईरान के अंदर हुआ था। अभी हाल ही में आईसीसी ने स्मृति मंदाना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर से स्मृति मंदाना को सम्मानित किया गया है। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 27 जनवरी 1888 को नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। विदेशी अंशदान अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? जो विशेष विदेशी अंशदान है, मतलब विदेश से आप फंड या डोनेशन ले सकते हो, ये अधिनियम कब आया था? 1976 के अंदर आया था। हाल ही में फिक्की फ्रेम के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की फ्रेम के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। आईसीसी टी20 ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना है? तो आईसीसी ने टी20 ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसको चुना है? रोहित शर्मा को चुना है। किसको बेटा? रोहित शर्मा को। तो ये हमारे आज के 10 वन लाइनर थे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कमेंट जरूर करें, लाइक भी किया करें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करें। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है? ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ नई क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।